24 अक्टूबर 2025, समय 1:20। कब का? रात्रि 12 बजे के बाद 1:20 इसको AM में लिया जाएगा। यदि हम जन्म पत्रिका बना रहे हैं तो इस 1:20 को हम 24 तारीख में लेंगे या 23 में लेंगे, इसके लिए हमें पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में रात्रि 12:01 से 12 बजे बाद नया दिन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय के बाद ही नया दिन प्रारंभ होता है। इस समय जो मुख्य रूप से बात करनी है वह यह कि पंचांग से हम जन्म पत्रिका या जन्म का जो टेवा पन्ना है वो कैसे तैयार करें, और दूसरा इसको नामाक्षर क्या दिया जाए, और चंद्रमा का गोचर किस नक्षत्र में और उस किस पद में पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो भाग्योदय वर्ष हैं, भाग्योदय कारक वर्ष, इस समय जन्म लेने वाले जातक के जीवन में भाग्योदय कारक वर्ष की गणना कैसे होगी। और तीसरी जो मुख्य बात करनी है वह राशि, लग्न की राशि का फल विचार। फिर से इसको ठीक से समझ लेते हैं। नंबर 1, यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर से जन्म पत्रिका बना रहे हैं तो हमें ये 24 तारीख लेनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम पंचांग पर चलेंगे तो क्या होगा, इस पंचांग तो सूर्योदय के बाद ही नया दिन प्रारंभ होता है, तो 1:20 में यदि हम पंचांग से जन्म पत्रिका बना रहे हैं तो ये दिवाकर पंचांग सबसे सुविधाजनक, और इसमें सटीक गणनाएं, वैसे तो सभी पंचांगों में गणनाएं सटीक ही होती हैं, लेकिन दिवाकर पंचांग सबसे अधिक सुविधाजनक है। इसके लिए सबसे पहले हमने लग्न की आवश्यकता पड़ती है। तो लग्न पता करने के लिए इसका पेज नंबर 281 देखेंगे। ये पेज नंबर 281 का ये अक्टूबर का महीना है, और यहाँ ठीक नीचे 24 अक्टूबर में यदि हम देखते हैं तो ये जो 5:55 5:59 का समय है, यह समाप्ति काल है। लेकिन जैसा कि इससे पहले बात हुई है, इसको हम 24 में लेंगे या 23 में लेंगे, तो रात्रि 1:20 का जो लग्न आएगा वो लग्न हम लेंगे। इस लाइन से आगे 1:25 में ये लग्न समाप्त हो जा रहा है, ये लग्न समाप्त हो जाएगा रात्रि 1:25 में। तो इसके ठीक ऊपर हमने 1:20 का देखना है, तो ये 1:25 के अंतर्गत आएगा, इसी के अंदर आएगा। तो इसके ठीक ऊपर देखते हैं तो ये लग्न 4 प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त होता है ये तारीख, यहाँ देखेंगे 24, और 24 के ठीक आगे, यहाँ पर 24 के ठीक आगे देखेंगे तो ये 24 की रात्रि आएगी, लेकिन इसके ऊपर देखेंगे तो ये 23 की रात्रि, क्योंकि 1 बजे बाद तो नया दिन प्रारंभ हो जाता है अंग्रेजी गणना में, तो ये इस कॉलम में देखेंगे तो ये 24 की रात्रि है और ये 23 की रात्रि है। 23 की रात्रि है और 24 का ये प्रातः है। 23 की रात्रि है और 24 की ये का प्राप्त है। क्यों? क्योंकि 1 बजे बाद नया दिन प्रारंभ हो जाता है। तो कर्क राशि का लग्न प्राप्त हो गया है। तो इसके तुरंत बाद हम टेवा पन्ने में, इस तरह से टेवा पन्ने में 12 भावों का एक चक्र बना देते हैं। इसमें 1 2 इस तरह, यहाँ पर ये पहला जो भाव होता है इसको लग्न कहते हैं। यहाँ पर 4 का अंक लिख देते हैं। तो उसके बाद अन्य अंक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3, ये 12 भावों में राशियाँ स्थापित हो गई हैं। ये जन्म के समय पर राशि उदित राशियाँ हैं। ये 4 नंबर की राशि कर्क राशि जन्म के समय पर सूर्य के सम्मुख आई है, तो इसको लग्न की राशि कहते हैं। और जब चंद्रमा जिस राशि में हो जन्म के समय पर उसको जन्म की राशि कहते हैं। ये जन्म की राशि है और ये जन्म की लग्न राशि है। तो लग्न राशि इसमें कर्क राशि है।
दूसरा दूसरा जो हमने देखना है वह देखना होता है चंद्रमा की का भ्रमण काल या चंद्रमा का गोचर देखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पेज नंबर 157 में ये आज 24 तारीख है, अक्टूबर 24 है। 23 अक्टूबर, ये 24 और 25 को ये विशाखा नक्षत्र यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये 24 लिखा 24 है, तारीख तो 24 है, लेकिन ये गणना के अनुसार रात्रि का 1:20 का जो समय है यह चौथे पद में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रवेश काल है अर्थात 22 रात के 10:12 और 10:06 से यह विशाखा नक्षत्र का जो पद है वह प्रवेश काल है, विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। अब इसके तुरंत बाद नामाक्षर कैसे देखेंगे? नामाक्षर देखने के लिए विशाखा नक्षत्र का नामाक्षर जब हम देखते हैं तो विशाखा नक्षत्र के नामाक्षर के लिए हमने देखना होता है नक्षत्र के आगे जो इसके चरण हैं, चरणाक्षर देखना पड़ेगा। चरणाक्षर देखने के लिए ये घात देखते हैं। यहाँ पर ये वाला पन्ना 281 212 है। ये 212 में ये विशाखा नक्षत्र आ गया है। इसको जूम करके ठीक से देखा जाए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, इस तरह से ये विशाखा नक्षत्र, स्वाति विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा है। तो पहला चरण ती, तू, तीसरा ते और चौथा तो। इसका जो नामाक्षर होगा वो तो से प्रारंभ हो जाएगा। और राशि इसमें तुला के 3 हैं चरण और एक चरण इसमें वृश्चिक राशि का पड़ेगा। तो ये जो राशि है जन्म की राशि, इसकी वृश्चिक राशि पड़ेगी। अब फिर इस चक्र में आते हैं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और नामाक्षर इसका इस तरह से यदि हम देखें ती, तू, ते, तो। अब दूसरा जो मुख्य चरण आता है वह पंचांग देखने का आता है। लग्न हमने देख लिया है और ये उसके बाद हम ग्रह देखेंगे। ग्रह यदि हम देखते हैं तो ग्रह जो डिजिटली भी ग्रह स्थापित देखे जा सकते हैं और यदि हम पंचांग के अनुसार देखें तो पंचांग में पेज नंबर 166 ये 24 तारीख है। तो यहाँ पर ये सूर्य 6 लिखा है, सूर्य 6 राशि गत हो चुके हैं। तो इस तरह से ये ग्रहों की राशियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे गुरु कर्क राशि में चल रहे हैं और शुक्र तो कन्या राशि में है, सूर्य मंगल और बुध तुला राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह गोचर जन्म पत्रिका में स्थापित हो गया है। उसके बाद जो हमने देखना होता है वह पंचांग देखना होता है। यदि हम घड़ी पल से देख रहे हैं तो पेज नंबर 125 में अक्टूबर का महीना देखेंगे। ये अक्टूबर का महीना 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और ये चलेगा, ये 2 नवंबर तक चलेगा, नहीं 5 नवंबर तक चलेगा। तो ये वाला जो पृष्ठ है, पृष्ठ 125 में आज 24 तारीख है और महीना है कार्तिक के गते 8 है और इसी के ठीक बाईं ओर देखेंगे तो ये तृतीया तिथि है, बार शुक्रवार है। यहाँ पर 46-38 का मतलब है ये घड़ी पल है। यदि हम घंटा मिनट में इसको देखना चाहें तो घंटा मिनट में देखने के लिए पेज नंबर 141 में ये अक्टूबर का महीना यहाँ पर दिख रहा है। अक्टूबर का महीना ये पेज है और इसके आगे शुक्ल पक्ष में देखेंगे। ये 24 तारीख शुक्ल पक्ष में पड़ेगी, तृतीया तिथि है, शुक्रवार है और ये 25-20 माने रात के 1:20 तक ये तिथि रहेगी, तृतीया रहेगी। और नक्षत्र विशाखा ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि विशाखा तो रात के 28:51 तक चलेंगे। 28 का मतलब है 24, 25, 26, 27, 28, लगभग 4
51 मिनट तक ये विशाखा नक्षत्र ही चलेगा। योग इसमें योग 24 तारीख को जो योग बनना है वह सौभाग्य बन रहा है और जो करण है वह भव में प्रवेश कर गया है। ये तो सामान्य बातें हैं जिससे हम पंचांग को देखकर इस तरह से एक टेवा पन्ना तैयार कर लेते हैं और महीने का जिक्र, संवत का जिक्र और यहाँ पर सूर्य किस राशि में है, ग्रह किस राशि में, चंद्रमा किस राशि में है, ये इससे स्पष्ट हो जाएगा पंचांग से। अब जो भाग्योदय जो कारक वर्ष हैं, ये कर्क राशि वालों के लिए जन्म लग्न में जो कर्क राशि सामने आई है, इस कर्क लग्न वाला जो राशि है इसके लिए कौन कौन से वर्ष भाग्योदय होंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे। इसकी गणना करने के लिए हमने नंबर 1 24वें वर्ष कैसे पता करेंगे। 24वें वर्ष में इसका भाग्योदय होगा। ये 12वां भाव है। 12वें भाव में अगर 12 जोड़ देंगे, 12 में 12 जोड़ देंगे तो 24 आएगा, तो इसको लग्न मान लेंगे। इसको 12वें भाव में 3 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बुध बनते हैं। इसको हम जब लग्न मानते हैं तो इससे 10वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें भाव में गुरु की राशि बनती है। गुरु की राशि बनती है और गुरु कहाँ बैठे हैं, ये इस दिन पत्रिका में दूसरे भाव में बैठे हैं, लग्न से दूसरे भाव में बैठे हैं। तो ये धनागम की स्थिति है, क्योंकि किसी भी भाव का दूसरा भाव उसका धन का होता है, धन संचय का होता है। एक प्रेडिक्शन ये। और दूसरा जो इसका भाग्योदय होगा 25वें वर्ष में होगा, उसको कैसे लिखेंगे। प्रथम भाव में 1 में 12 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर लग्न तो है ही, इसका 10वां भाव ये मंगल है, मंगल इसको देख रहे हैं। तो ये 25वां जो वर्ष है ये इसका भाग्योदय वर्ष कहलाएगा। 25 के बाद फिर 28वें वर्ष, 28वें वर्ष के लिए चौथे भाव से देखते हैं। ये 4 है तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 28 वर्ष आएगा। तो इसको लग्न मान लेंगे। किसको, चौथे भाव को लग्न मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो 7 नंबर की राशि है वो लग्न बन जाएगी। इसकी 10वीं राशि क्या होगी, ये 7 8 9 लग्न बन जाएगा। तो ये 7वें भाव की जो लग्नेश हैं वो कहाँ बैठे हैं, इससे 12वें में बैठे हैं। इसी तरह से ये भावों की गणना 40वें 32वें वर्ष 36वें वर्ष में और 40वें वर्ष में ये भाग्योदय कारक वर्ष इसके बनेंगे। क्योंकि इसके बाद जो हमने देखना है वह देखना है कि ये जो लग्न में 2 बातें आती हैं सामने। एक तो लग्न कौन सी राशि का है और दूसरा लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है और लग्न बलवान है या कमज़ोर है, और तीसरा चंद्रमा बलवान है या कमज़ोर है, और लग्न से जो 10वां भाव है उसमें कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं और उस स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये इसमें प्रेडिक्शन किया जाएगा। तो नंबर 1 ये कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की राशि है। तो 1 4 7 10 ये चर राशियाँ हैं और ये जो चर राशि है ये जल तत्व प्रधान है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये 4 प्रकार के तत्व कहे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो जातक है जिसका जन्म ये 23 तारीख की रात्रि में हुआ है और ये 24 तारीख में इसकी गणना हुई है, रात्रि के 1:20 में हुआ है, यह सुंदर शरीर वाला होगा और आकर्षक होगा। दिल से जिस काम को करने की इसकी इच्छा होगी उस काम को पूरा यह कर लेता है और दूसरों के भावों को ठीक से समझ में इसकी अच्छी क्षमता होती है, विशेष क्षमता होती है इसके पास। तीसरा जो हम देखना चाह रहे हैं वह यह कि ये जो 10वें लग्न से 10वें भाव का स्वामी मंगल है वो कहाँ बैठा है। एक तो मित्र और शत्रु के बीच में बैठा है। सूर्य मित्र है और बुध इसका शत्रु है, लेकिन इसका जो झुकाव है मित्र की ओर अधिक है, अस्त भी नहीं है।
और दूसरा चंद्रमा आज जैसा कि ये तृतीया है, शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बलवान कहलाते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पर बलवान स्थिति में, लग्न भी बलवान स्थिति में, गुरु स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं।